Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences with the help of we can learn English, we can read English, we can speak English. तो इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. Let's start our sentences. Rest of students can go. I want more than half. It is less than half. I hardly reached there. Let me say something. How do you come here? I just want to know. He was not angry at all. It is just matter of one day. Do what you say. तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को कहीं जाने के लिए कहना चाहते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं कि बाकी छात्र जा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो. आई वॉन्ट मोर देन हाफ. कभी कभार आप कोई चीज लेने की बात करते हैं और चाहते हैं कि मुझे इतना चाहिए, तो जितनी चीज होती है यदि उसमें आप आधे से ज्यादा चाहते हैं तो कह सकते हैं आई वॉन्ट मोर देन हाफ. मुझे आधे से ज्यादा चाहिए. इट इज लेस देन हाफ. यदि कोई चीज पूरी रखी हुई है और एक पार्ट में आधे से कम है तो आप कह सकते हैं इट इज लेस देन हाफ. यह आधे से कम है. आई हार्डली रीच देयर. मैं वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचा. जब कभी भी बड़े मुश्किल से की बात आती तो हम हार्डली का यूज करते हैं. लेट मी से समथिंग. यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ कहने दीजिए तो बोलते हैं लेट मी से समथिंग. कोई व्यक्ति यदि आपके पास पहुंचता है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डू यू कम हियर. हाउ डू यू कम हियर. आप यहाँ कैसे आए. आई जस्ट वॉन्ट टू नो. जब कभी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ, मुझे आगे इससे लेना देना नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू नो. मैं बस जानना चाहता हूँ. He was not angry at all. यदि किसी व्यक्ति को के बारे में कोई कहता है कि वह नाराज था, मुझे लगता है कि वह नाराज था, और आप बताना चाहते हैं कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था, तो इसको बोलेंगे he was not angry at all. वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था. It is just matter of one day. कभी कभार हम किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने के लिए कहते हैं कि आज ऐसा कर लो, एक दिन की तो बात है. एक दिन की तो बात है, इसी को बोलते हैं इट इज जस्ट मैटर ऑफ वन डे. एंड डू व्हाट यू से. कभी कभार जो हम कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जब इसी प्रकार को समझाने के लिए कहना है कि तुम जो कहते हो वो करो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू व्हाट यू से. डू व्हाट यू से. जो कहते हो वो करो. इसी प्रकार कभी कभार हम दो चीजें एक साथ कहते हैं. यदि हम कहना चाहते हैं कि जाओ और नहा लो. कई बार बच्चों से इस प्रकार से बोलते हैं जाओ और नहा लो, तो इसी को बोलते हैं गो एंड टेक बाथ. गो एंड टेक बाथ. और यदि इसी बात करना है गो एंड ईट फूड. जाओ और खाना खा लो. जाओ और भोजन कर लो. गो एंड ईट फूड. गो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड. कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम जाओ और उसे समझाओ, तो इसी को बोलेंगे गो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड. यदि हमको कहना है कि जाओ और एक कप चाय बनाओ, तो इसको बोलेंगे गो एंड मेक अ कप ऑफ टी. गो एंड मेक अ कप ऑफ टी. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सोते समय भी कुछ बड़बड़ाते रहते हैं. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह गो एंड मेक अप, ही वॉज स्लीपिंग आफ्टर कमिंग. सॉरी. यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह एक बड़ी लंबी यात्रा में गया था और वहां से आने के बाद सो रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग आफ्टर कमिंग. वहां से आने के बाद वह सो रहा था. आई विल कम देयर वेरी सून. आई विल कम देयर वेरी सून. कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि आप वहां चलिए, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा. इसको बोलेंगे आई विल कम देयर वेरी सून. मैं वहां बहुत जल्दी आऊंगा. वाइल रीडिंग. वाइल मतलब होता है जबकि. जब दो कार्यों को एक साथ बताना होता है तो हम इसका यूज करते हैं. जैसे लिखा हुआ है वाइल रीडिंग. वाइल रीडिंग मतलब पढ़ते हुए. कुछ लोगों की आदत होती है कि सोते समय कुछ ना कुछ बोलते हैं. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि he speaks while sleeping.
ही स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, वह कुछ ना कुछ बोलता है जब सोता है या स्वयं सोते समय कुछ बोलता है। व्हेन डू यू हैव टू गो, आपको जाना कब है या आपको कब जाना है, तो इसको बोलेंगे व्हेन डू यू हैव टू गो। और आदत बताने के लिए हम यूजुअली का यूज करते हैं, जैसे आई यूजुअली गो बाय बस, सामान्यतः मैं बस से जाता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस व्हिच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। इनकी सहायता से आप अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।